जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से तेज दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। चलिए दोस्त, हमारा टॉपिक है त्रिभुज एक्सरसाइज 6.3 और उसका 5वां पार्ट है। 4 पार्ट इससे पहले हमने करवाए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और ये समरूपता कसौटी के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, इनको हमें ये सिद्ध करना है ये समरूप हैं अथवा नहीं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD भुजा को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है CFB के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज बना लेना है। ये बन गया हमारा चतुर्भुज। अब ये देखेंगे, ये ABCD है, AD पर स्थित बिंदु E है, AD पर स्थित बिंदु है E। ऐसा करते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं और इसके सामने एक भुजा कर लेते हैं और वो बिंदु कर लेते हैं और उसे E मान लेते हैं, बिंदु E है। तथा BE भुजा CD भुजा को CD भुजा को F बिंदु पर काटती है ना, ऐसा प्रतिच्छेद करती, ऐसा हमारे में दे रखा है। अब यही हमें सिद्ध करना है कि ABE समरूप है CFB के। सबसे पहले हमें दिया है, लिख लेंगे, दिया है चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा ABCD, एक मिनट, ABCD है, इस प्रकार लिख लेंगे। चतुर्भुज ABCD है जिसमें AD पर स्थित E एक बिंदु है, E एक बिंदु है तथा BE भुजा BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, अब ये चतुर्भुज है तो AD जो है, AD किसके समांतर होगी, BC के। और AD भुजा क्या है, बढ़ाई गई भुजा DE है, इसलिए AE समांतर होगी किसके, BC के। ये क्या है, ये इतना हो गया मामला। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है इनमें। तो हमें सबसे पहले
इसमें देखना होगा, है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ABE तथा CFB में हमें इनको दर्शाना है, तो हम इसमें चलेंगे। अब देखेंगे ABE, देखेंगे कौन सा है ABE, कौन, ये है A, ये है B और ये है E, मतलब कि ये वाले त्रिभुज में हम लोग चले हैं। तथा CFB कौन सा है, ये, इसमें चलेंगे। हमें दिख रहा है जो कोण C है और A है, ये क्या है, कोण C बराबर है कोण A के। ये क्या लिखेंगे, चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कारण लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे कि हमने इससे पहले आपको पढ़ाया है कि अगर ये है और ये भुजा जा रही है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये कौन से हैं, एकांतर कोण है। कौन से कोण हैं, एकांतर कोण। लिख देंगे कोण C और B और F बराबर हैं किसके, FED के। कोण FED, ये कारण क्या लिख देंगे, ये क्या है, एकांतर कोण है। कौन से, एकांतर कोण है। एक मिनट, चलिए दोस्त, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था जिसके कारण वीडियो स्टॉप हो गया था। क्या है ये, कोण C और A क्या है, बराबर है, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, एकांतर कोण हो गए। इससे आप देख सकते हैं ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। बात समझ में आई होगी। क्या लिखेंगे, इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज ABE समांतर है त्रिभुज CFB। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमें यही दिखाना होता है या दो कोण बराबर हों, या तीनों कोण बराबर हों, या तीनों साइडें बराबर हों, या एक एंगल और तीन साइड बराबर होना चाहिए। तो क्या होती हैं समरूपता कसौटियां, ये होती हैं 4, और उनके अनुसार हम लोग इनको सिद्ध करते हैं। ये कौन सी कसौटी के द्वारा समरूप है। हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस ये तो आपको दिया था। अब ये इन दोनों त्रिभुजों में हमें सिद्ध करना था, तो हमने इन त्रिभुजों को लिख लिया। अब देखा कि कोण कौन कौन से बराबर, जो कोण बराबर है वो आपस में लिख दिया, इधर कारण लिख दिया, और एंगल समरूपता से ये इसके समरूप हो गया।
हम आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 2 क्वेश्चन करने हैं और ये दोनों क्वेश्चनों को हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। अब इसमें हमें चित्र भी बनाना नहीं है, आकृति भी बनाना नहीं है, क्योंकि आकृति भी इसमें हमें दे रखी है। इसे भी हम बहुत ही आसानी के साथ हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 9 नंबर हम लोग कर रहे हैं। पहला वाला दिया है, क्या दिया है ये लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 6.39 में एबीसी और एएमपी 2 समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एएमपी के समरूप है। ये हमें दिखाना है। लिखिए, दिया है, क्या लिया है, त्रिभुज ये हैं 2, त्रिभुज एबीसी तथा एएमपी हैं, एएमपी हैं। लिख लीजिए, इस प्रकार हैं कि इस प्रकार हैं कि कोण एम, कौन सा, कोण बी और एम, कोण बी और एम 90 अंश हैं। अथवा में लिख लेंगे 90 अंश हैं, या में लिख लेंगे कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90 अंश। ये हमें दे रखा है। अब हम पहले के अनुसार करेंगे। ये हमें क्या है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में था। अब हमें इसमें सिद्ध करना है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को लिखेंगे और इनमें ही देखेंगे कौन कौन बराबर है, कौन कौन बराबर है, कौन कौन बराबर नहीं है। जैसे कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी में अब देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी क्या है। ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है आपको दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, एबीसी। और एएमपी और ये वाला त्रिभुज, ये वाले में देख रहा। अब इसमें दिख रहा है कि कोण एम और कोण बी 90 अंश के हैं। कैसे लिखेंगे, कोण एम बराबर है कोण बी के। कारण क्या लिख देंगे, दोनों कोण 90 अंश हैं या समकोण हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अथवा में या में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। त्रिभुज कोण एएमपी बराबर कोण एबीसी। क्यों, क्योंकि बीच में कोण 90 अंश आना चाहिए। ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। और इनके भी ऐसे लिखेंगे कि दोनों कोण क्या हैं, 90 अंश के हैं। अब हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसमें और देख रहे हैं। अब एक एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, एक कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम इसी में देखते हैं कि कोण एबीसी इस कोण में और इस कोण में, दोनों में कोण एक है, कौन ए,
दोनों का कोण ए है, ये कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। कौन सा कोण हो गया, ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो क्या लिख देंगे, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, या लिख देंगे या उभयनिष्ठ कोण लिख देंगे। क्या हो गया, अब दो कोण बराबर हो गया। अभी हमने देखा था कि दो कोण जब बराबर थे तो एंगल एंगल समरूपता से वो आपस में क्या थे, समरूप थे, वही हम लिख देंगे। इसलिए एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज, तो क्या करते हैं, त्रिभुज ए एम पी, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब दूसरे में ये पहला हमने कर लिया। अब दूसरा क्या है, जब त्रिभुज एबीसी हमने देख लिया, एबीसी क्या है, समरूप है एएमपी के, समरूप है या नहीं आप बताएंगे सर ये समरूप है, आपस में क्या है, समरूप है। अब जब समरूप है इसलिए इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगे। क्या होंगी, बराबर होंगी। अब जब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, सी ए बटा, इसलिए सी ए बटा पी ए, सी ए और बटा में पी ए हो गया, और बराबर में क्या हो गया, बी सी, और क्या हो गया, एम पी हो गया। मतलब सी ए किसके बराबर होगा, बी सी के, सी ए क्या होगा, बी सी के बराबर होगा, और पी और ए किसके बराबर होगा, एम और पी के बराबर होगा इसके। तो इस प्रकार हम इनको लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अगर हमें दूसरा क्वेश्चन ही करना होता तो हम इनको भी लिखते और इनके अनुसार इसको लिखते, और अगर पहला वाला भी ऐसे करना था तो हम पहले वाले को ऐसे करेंगे और बाद में ये लिखेंगे। हम आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।